Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न दे, पर ये मत कहना अरे ओ पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले। तुझसे मेरे दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरे दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं पुल्ले सा सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को, करूं ना तेरी राह बुल्ले यार। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है कनॉट प्लेस में मौजूद, और पाजी आप भी रंग में रंगे हुए, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जो ये बीट्स देते हैं का कोई जवाब नहीं। क्या नाम है आपका साहब? सर भानु प्रताप। बहुत दिनों बाद आए वैसे, कहाँ चले गए थे बीच में? सर अभी क्या है ना, कॉलेज चल रहे थे एग्जाम। पाजी ये जगह ऐसी ही हो गई है, कोई आता है जुड़ता है, थोड़े दिन बनता है। मुझे कल किसी ने बताया जो साहब माउथ ऑर्गन बजाते थे, उनके आंख का ऑपरेशन हो गया है और वो वापस सोनभद्र चले गए हैं। उन्होंने शुभकामनाएं भेजी थी, एक चिट्ठी भेजी जो उन्होंने दिया कि उनका सोनभद्र में ऑपरेशन। यहाँ पे अक्सर माउथ ऑर्गन बजाया करते थे, तो जब बहुत दिन हुए तो मैंने पूछा कि कहाँ, क्योंकि मैं भी बाहर था, तो पता चला एक छोटी सी पर्ची छोड़ के गए हैं कि मैं सोनभद्र पहुँच चुका हूँ और मेरे आँख का ऑपरेशन एम्स में हो गया। अलबत्ता अजीत का ऑपरेशन थोड़ा कठिन है, कल एक ऑपरेशन और होना है जिसको हम लगातार आपको अपडेट देते हैं, और उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी स्वस्थ होकर बिहार वापस जाएंगे। और भैया जी कहीं में तमाम वो सारे लोग जिनको मैं अक्सर यहाँ मिलता हूँ, बात करता हूँ, सिलसिले को जोड़ता हूँ। आज बड़ौदा से बंसीलाल जी का फोन आया। बंसीलाल जी बड़ौदा में रहते हैं। उन्होंने कहा कि भैया जी कहीं पे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत खलती है, मैं बड़ौदा से यहाँ आ नहीं सकता और आप बड़ौदा आते नहीं हैं अक्सर। तो मैंने कहा क्या हो? बोले बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते, लिहाजा एक मोबाइल नंबर डेडिकेट किया जाए भैया जी कहीं के नाम से, और हम लोग बोले या बात करें या कोई समस्या हो वहाँ रखें और आप उस फ़ोन को उठाएं। सुझाव अच्छा है, अपने प्रोड्यूसर से रखेंगे सामने और कोशिश करेंगे कि वो ऐसा ही काम शुरू हो जिसमें आप सारे लोग अपने देश से कहीं भी जुड़ना चाहें उस नंबर के जरिए जुड़ सके। मेहमान हमारे धीरे धीरे आ रहे हैं, बातचीत के सिलसिले को उनसे जोड़ेंगे। लेकिन अक्सर जैसा मैं करता हूं, तमाम सारे वो लोग जो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, बातचीत करने के लिए आते हैं, अपनी बात कहते हैं, मैं उनकी ओर पहले मुखातिब होऊंगा, उनसे बात करूंगा कहाँ से कौन आया है, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जी साहब, कहाँ से साहब? मैं गाजियाबाद से हूँ, सुदीप साहू मेरा नाम है जी। अभी इतवार को विकलांग अधिकारों की वकालत करने वाले हिंदुस्तान के वैश्विक चेहरा जावेद आबिदी जी का निधन हो गया है। जी, जावेद आबिदी जी का, जी मैंने भी स्टोरी उनके ऊपर करी है साहब। तो मैं आपके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और हिंदुस्तान के सारे विकलांग जिनकी वजह से, जिन्होंने कानून बनाया विकलांग अधिकारों का 2005 में, 15 में, और उसके बाद 2016 में ऑटिज्म और डिसलेक्सिया उनके प्रयासों से शामिल हुआ। तो हिंदुस्तान के क्या पूरे जावेद साहब जी, ऑफ कोर्स जावेद साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और उन्होंने पायनियर वर्क किया दिव्यांगों के लिए, खास तौर से उन्होंने बहुत ही पायनियर वर्क किया, और भैया जी कहीं की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। लेकिन उम्मीद करता हूँ बातचीत, हाँ मैं आ गया आपके पास। आप यूएसए से आई हैं, वाह 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 वाह, क्या कहना चाहती हैं आप? It was good. It was good. Yeah. What's your good name? उषा। Can you speak Hindi? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हिंदी नहीं आती। नहीं मैं पंजाबन हाँ। चंडीगढ़ दी। मैं एक बात बताऊं आपसे, पंजाबी जो है बहुत देर तक रुक नहीं पाता, कहीं का भी हो वो बहुत देर तक नहीं रुक सकता, ये बात मुझे मालूम है। तो मैंने कहा कि कहाँ से? तो बोले चंडीगढ़ से। फिर हमने कहा फिर इतनी दूरी क्यों? आप और हमको एक होना चाहिए, आइए इधर किनारे। तो कुछ बताइए। आपका हस्बैंड? तो हस्बैंड को तो साथ मत छोड़िए। एक मिनट मेरी लाइट
मेरी लाइट हाँ जी। तो यूएसए से आई हैं आप? या हाँ, तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ याद आ रहा है? ये ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा गाना उनका। बहुत अच्छा लगा गाना। बहुत। ये भैया जी कहीं प्रोग्राम है, आप खड़े रहिए थोड़ी देर, आपको जितनी देर अच्छा लगे ये एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रतीक है। ओके नाइस, आप बहुत अच्छा गुड स्पीकर। हाँ टीवी 18 पे हैं ये। हाँ, टीवी 18 पे। वेरी गुड स्पीकर। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी साहब बताइए कहाँ से? गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से। साहब बताइए कोई समस्या, कोई बात जो आप अपनी रखना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ आपके पास। अभी मैं लेट आया हूँ, आपकी बातों को सुनूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा आपके कैमरे पे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बातों से आप अपनी बातों निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब। जी मैं बेंगलोर से हूँ। हाँ जी, बेंगलोर से। बेंगलोर से। कुछ कहना चाहते हैं? चुनाव तो होने वाले हैं आपके यहाँ। हाँ जी। नहीं कुछ कहना नहीं, पहली बार कुछ इस तरह का माहौल देख अच्छा, रहे इस तरह का माहौल देख रहे हैं। जी हाँ। बहुत अच्छी बात है, आप वेट करिए। आप कहाँ से? I am not Indian, यू आर नॉट इंडियन? या यू from Thailand. फ्रॉम थाईलैंड? ओह वेलकम वेलकम थाईलैंड। आज तो ये से थाईलैंड। भैया इंटरनेशनल हो गया, तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। तो अब आप सब समझ लिए, इंडिया में नहीं बैठे, नहीं बैठे इंडिया में, मजा इंटरनेशनल लीजिए। पहने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून, यही है मजा भैया जी कहीं का। क्या बात है, बहुत अच्छा। कहाँ? झांसी। हैं? झांसी। अरे तो झांसी तो गले की फांसी है, निकालो ना इसको बाहर। हाँ, आप बताओ। झांसी से आए। बारिश आरिश बारिश हो रही है। हो रही है? कहाँ झूठ बोलते हो यार। अभी हुई ना, अभी कब हुई? 2 दिन पहले। सब अच्छा है झांसी में? सब कोई बढ़िया। बात, कोई समस्या? नहीं कोई समझ। आज लगता है जनता बहुत अच्छी आई है, मजेदार आई है। हाँ बाजी, आप बताइए कहाँ से आए हैं साहब? राजी चंडीगढ़। चंडीगढ़। कल भी साहब जी। जी साहब बताइए, कोई बात, कोई समस्या, कोई चीज जिसको आप कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सूबा प्रधान हूँ पंजाब का सामाजिक बुराइयां विरोधी फ्रंट का, वेरी गुड, बहुत बहुत। और समाज की बुराइयों के खिलाफ जो जो हो रहा है समाज में, उसके खिलाफ हम डट कर स्कूल कॉलेज में जाकर सेमिनार करते हैं, सभी को समझाते हैं। और आपके माध्यम से मैं पूरे इंडिया को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैल चुकी है जन्म से लेकर मृत्यु तक, उन सब के खिलाफ हम डट कर खड़ें और उनको समाज से दूर करें और समाज का सुधार करें। ये मेरा प्रयास। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बड़ा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे शो में शरीक हों, ऐसे बहुत कम लोग आते हैं। तशरीफ रखिए, वो कुर्सी खाली है और बड़ी लंबी कुर्सी है साहब। ये बिल्कुल वाटर ऑफ इंडिया है, इसमें पानी कभी कम नहीं होता, इसमें जगह कभी कम नहीं होती। जितने लोग आते जाइए, जुड़ते जाइए। क्या बात है साहब। हाँ जी, इधर कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं आया जी साहब। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से आए हूँ, सीकर जिले से। सीकर जिले से, राजस्थान से? हाँ जी, दातारामगढ़ तहसील है, गांव हमारा मगलपुरा है। हाँ। हम 33 साल से जमीन का केस में बोबली में कब्जा कर रखा है। न अधिकारी डीएम कार्रवाई करता, न तहसीलदार करता, न थानादार करता, परेशान। कौन सा गांव है आपका साहब? हमारा गाँव है मगलपुरा। हमें मगलपुरा। खटीक जाति से संबंध है मेरा, बालचंद खटीक हूँ मैं। जी, मेरे पास कागज भी है, सब कार्रवाई करते नहीं है। 7 महीने से चक्कर कटवा रहे तहसीलदार, एसडीएम, सब डीएम के पास भी जा गए हम। कई हमारी तो जूतियाँ टूट गई घूम के। हमारे पिताजी खत्म हो गए, 8-10 साल हो गए, वो भी लड़ते लड़ते मर गए। हम भी ऐसे मर जाएंगे, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। क्या नाम हो गया साहब? भाई साहब? मेरा नाम बालचंद खटीक है, मेरा भाई का नाम द्वारका प्रसाद, पिताजी का नाम मक्खन लाल है। जी। जी, बात और डीएम ने कोई बात सुनी? कुछ बात नहीं सुनी, एसडीएम ने कोई बात नहीं सुनी। हम चक्कर काट के थक गए, फिर आपका प्रोग्राम देखा हमने, तो आपके यहाँ पे आए हैं जी। इस प्रोग्राम में कोई जादू तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये बात जरूर है कि यहाँ पे बात रखने का एक मौका जरूर मिलता है लोगों को, अपनी बात रखते हैं। सीकर जिले राजस्थान से आए हैं, इनको लगता है कि इनकी बात यहाँ अगर रखी जाएगी तो कहीं उन कानों तक जरूर पहुँच जाएगी जो कान बहरे हो चुके हैं। 7 महीने से चक्कर कटा रहे, तहसीलदार भी करे, कल आओ फिर से। राजस्थान, सीकर जिला, गांव का नाम? मगनपुरा जी। मगनपुरा। नाम आपका? बालचंद खटीक है मेरा नाम। बालचंद खटीक जी साहब। डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय में दे चुके, हाई कोर्ट निर्णय कर चुकी, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं कर दी। आदेश देने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं, कब्जा नहीं। हाई कोर्ट से आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। मैं आ रहा हूँ सर। विजयपाल जी आपके पास आगे पीटीसी से जी, वो हमारे दोस्त हैं। जी, मैं आ रहा हूँ। आप शुक्रिया, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, बहुत थैंक यू सो मच। मेहमानों की तरफ अब रुख करेंगे जो लोग हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। और आज का जो मुद्दा था वो बात तो पाजी रह गई, क्योंकि आम आदमी की जब बात होने लगती है तो जो हमारे पास कागज का मुद्दा होता है वो पीछे छूट जाता है। आज का मुद्दा जो था वो ये था कि लेनिन की मूर्ति गिराई गई। जी हाँ, त्रिपुरा में मूर्ति गिराई गई। लोगों ने कहा कि ये कैसी कार्रवाई है, या ये कैसी वारदात है, या ये क्यों हुआ, ये असहिष्णु कैसे हो गए हम।
तमाम सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया। लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे देश में मूर्ति खड़े करने वाले लोगों की क्या कमी है, लोगों ने कहा, तर्क दिया। सोशल मीडिया पे वॉर चल लगी। हाँ, अलबत्ता मुझे मालूम है यहाँ पे खड़े हुए लोगों के लिए ये मुद्दा थोड़ा नया है, लेकिन हाँ, बाकी देश में बहुत सारे लोगों के लिए मुद्दा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मुद्दा नहीं है। लेकिन बहरहाल आज का बहस का मुद्दा ये। सबसे पहले मैं अमित जमाई साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको खड़ा करना चाहूँगा। संविधान बचाओ देश बचाओ के हैं। जी साहब, लेनिन की मूर्ति गिराना पीछे बीजेपी ने कहा मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना ही इससे कोई मेरा कोई वास्ता, और हम इसकी जमकर मजम्मत करते हैं, उन्होंने कहा। सवाल ये है कि सरकार के अभी चुनाव ख़त्म ही नहीं हुआ, एक दिन के बाद मूर्ति लेनिन की गिराना कोई बहुत बड़े मायने की बात नहीं है। बात ये है कि लेनिन जो पूरी दुनिया के क्रांति के आदर्श हैं, लेनिन जिन्होंने पूरी दुनिया के सर्वहारा मजदूर किसानों को कहा कि पूरा मजदूर किसान एक हों, जो वर्कर्स हैं वो एक हों। आज आप 10 से 6 नौकरी करते हैं तो लेनिन हैं, आज आप मजदूर हैं, हक मांगते हैं तो लेनिन है। भारत में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लेनिन का संबंध क्या है, 1 मिनट लूंगा मैं जो है। Sure. जब हमारे देश में ब्रिटिश राज के खिलाफ हमारे देश में जंग चल रही थी, तो लेनिन जब यूएसएसआर के अध्यक्ष हुए, राष्ट्राध्यक्ष हुए, उन्होंने हमारे भारत की लड़ाई में साथ दिया। राजा महेंद्र प्रताप, उबैदुल्ला सिंधी, इन लोगों ने निर्वासित सरकार बनाई अफगानिस्तान में भारत के लिए, और वो लेनिन से मिलने गए। लेनिन ने जितनी ट्रेनिंग थी, गुरिल्ला ट्रेनिंग, ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने में लेनिन ने साथ दिया। उसके बाद जब यूएसएसआर गिर गया, इवन यूएसएसआर में राकेश शर्मा जो हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, जो पहुंचे अंतरिक्ष में, तो रशिया की मदद से पहुंचे, यूएसएसआर की मदद से पहुंचे। उसके बाद यूएसएसआर के गिरने के बाद भी जो है रशिया भारत के साथ, चाहे वो इसरो बनाना रहा हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी देनी रहा हो, चाइना पाकिस्तान के खिलाफ रशिया हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। ये है लेनिन, ये है लेनिन। सवाल में जी दत्ता जी, इतनी इंटॉलरेंस क्यों, इतनी इंटॉलरेंस क्यों आखिर आपको? सवाल ये है, दत्ता जी को जो है खड़ा करना चाहूंगा इसकी। दत्ता साहब, सवाल ये है कि इतने असहिष्णु हो गए कि हमको मूर्तियों से भी अब घृणा होने लगी, हम मूर्तियां गिराएंगे। प्रतीक भाई, किसी भी तरह का वायलेंस निंदनीय होता है, और कोई भी वायलेंस तो मानते हैं ना मूर्ति गिराना गलत था। आ रहा हूँ, सारी चीजों पे आ रहा हूँ। वायलेंस को किसी भी तरह से एनकरेज नहीं किया जा सकता। एक लाइन में बताइए, मूर्ति गिराना गलत था या नहीं? इसके पीछे के इतिहास जानना जरूरी है, किस वजह से ये सब चीजें हुआ। 25 साल तक इन लोगों ने रक्तपात मचाया था, त्रिपुरा में हाथ तोड़ दिया था, गले काट दिया था। इनकी जो सिद्धांत है, इनकी जो सिद्धांत है 6 इंच छोटा कर देंगे, ये तमाम चीजें हैं जो उसके गिरिबान में जाके झांकने की आवश्यकता है। इन लोगों ने इस देश के जितने सारे महापुरुष हैं, पहले उनको तो अपना ले। विवेकानंद को इन लोगों ने कम्युनल कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर को इन लोगों ने अंग्रेजों का गुलाम कहा था, गांधी जी को इन लोगों ने अंग्रेजों का टूज कहा था, सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता इन लोगों ने कहा था। ये तो इनकी आइडियोलॉजी है। जब 25 साल पहले ये लोग जब आए थे त्रिपुरा में, तब स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को अगरतला के चौराहे पे इन लोगों ने तोड़ा था। उसका जवाब पहले दे, ये उस चीज का जवाब दे। स्वामी विवेकानंद जो इस देश का प्रतीक है, इस देश का कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी है, पूरे दुनिया में उनकी जय जयकार होती है। उनकी मूर्ति को 25 साल पहले इन लोगों ने अगरतला में क्यों तोड़ा था? ये जवाब देना, ये बात का क्यों जवाब देंगे? जी ऑफ कोर्स मैं आया आपके पास। सवाल ये है, हाँ मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। गुप्ता जी आ गए, तब ये ठीक है ना? आ रहा हूँ जी बताइए आपका सवाल। सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि इतना आप असहिष्णु हो गए, मूर्तियां गिराने लगे। अब आप देखिए, ऐतिहासिक तथ्य को जानना बहुत जरूरी है। रक्त रंजित विचारधारा, सुन लीजिए। इनकी पार्टी ने, भाजपा ने बोला है कि मूर्ति गिराना गलत है। नहीं कर रहा, आप सुन लीजिए मेरी बात। रक्त रंजित विचारधारा अगर अमित जामी साहब को पसंद है, ये इनको मुबारक हो। रक्त रंजित का मतलब ये है कि त्रिपुरा में पिछले 2 दशकों से एक भय समझते हैं, भय के साथ वहां बादशाहियत को खड़ा किया गया।
वहाँ सरकार नहीं चल रही थी, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं था। अरे सब मानेंगे, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं था। वो वो सारा का सारा, सुन लीजिए, आपने जब बोला वो सारा का सारा झूठ, भय, भूख और गरीबी का लबादा ओढ़ के इन लोगों ने गरीबी का मजाक उड़ाया है। इसलिए त्रिपुरा की जनता ने इन्हें सही तरीके से इसलिए मूर्ति गिरा देनी चाहिए। नहीं, देखिए मूर्ति की बात, लेनिन से, अरे लेनिन से हमारा क्या लेना देना, एक बात बताइए। ये इन्होंने लेनिन को अभी मजदूर की पहचान बता दी। ये नहीं बताया कि उसी लेनिन की वजह से रूस की क्रांति में बेकसूर 6 करोड़ लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे सुन लीजिए इतिहास सुन लीजिए। आप हमारे भारत में क्या योगदान था उसको बताना होगा, इन्हें बताना होगा। अरे चाचा क्या हुआ? अहमद माशा दिल्ली वाले, हाँ जी, हमारी फरमाइश ये है कि हमारी आम जनता बड़ी दुखी है और हमें जब तक जिंदा है इंशाल्लाह अपने बंदों को पनाह भी नहीं आने देंगे। और ये सत्ता जब से आई है और हमारे बंदों की खाल भी नोच ली गई, हमें एहसास भी नहीं होने दिया। ना चाचा, ऐसा नहीं, एक मिनट नोटाबंदी में बात जगह ऐसा हुआ। अरे ना चाचा, ऐसा नहीं है। अरे ना, मैं आया, मैं ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। पूरी बात होगी। आप किसी की मूर्ति गिरा के, आप सुनिए, जनाब अली ना, किसी की मूर्ति गिरा के, किसी की किताबें फाड़ के उसकी सोच को दुनिया से खत्म नहीं कर सकते। मूर्ति गिरा के वो रहेगी, उनको आज भी करोड़ों लोग दुनिया में फॉलो करते हैं और वो करते रहेंगे। मूर्ति गिरा के, किताब फाड़ के, मूर्ति गिरा। प्रतीक जी, मूर्ति मुद्दा नहीं है, लेनिन का कोई योगदान भारत के लिए नहीं है। और ये जो बात कह रहे हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के लोग जो बात करते हैं वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने मजदूरी से मजाक किया, उन्होंने गरीबों का मजाक उड़ाया। एक मिनट देखिए, अगर ये चुप होंगे, यहाँ हम बात कर रहे हैं, आपने कहा आपके शो को विश्व देख रहा है, देखता है, ये सिद्ध हो चुका है। अभी 2-3 दिन पहले वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ थे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि भारत ईस्ट पे अपनी तवज्जो रख रहा है और वो ईस्ट में 12 देश ऐसे हैं जो आज भी लेनिनवादी हैं, उनके दूतावास भी यहाँ पर हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की जो ईस्ट की छवि है उसको ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दत्ता जी को मैं एक बात बता दूँ, जो अमीक ने एक बात कही, देखिए मैं मार्क्सवादी ने लेनिनवादी भी नहीं हूँ, मैं सीधा भारतीय हूँ। मेरा कहना है 71 के अंदर जब हम बांग्लादेश को तोड़ रहे थे, पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे थे और अमेरिकी बेड़े आ रहे थे, उस वक्त हमारे साथ रशियन और लेनिनवादी खड़े हुए थे। जब 25वें साल में भारत 25वीं सालगिरह मना के और पोखरण 1 कर रहा था और अंतरिक्ष यानी सुना करिए पहले बात, न्यूक्लियर ताकत बने थे, तब रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ था। जब कारगिल हुआ तब F-16 नहीं था हमारे पास सुखोई था, हमारे पास MiG-18 थे। हमारा कहना है दोस्त की इज्जत करना सीखो। लेनिन कहाँ का था, मुद्दा ये नहीं है। हमारा कहना, अरे सुनो, आप इनकी बात करिए, अरे सुना करिए। हमारा कहना है गरीबी, भ्रष्टाचार, हिटलरवादी लोग, जिन लोगों ने सावरकर ने अंग्रेजों के तख्ते चाटे, जब ये उसको अपना नेता बना सकते। सच्चाई बोलिए। देखिए ये अभी इन्होंने बहुत बड़ी बातें गिना दी, उससे त्रिपुरा का क्या योगदान नहीं है। आप अंग्रेजों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए जिन लोगों ने तो कम्युनिस्टों को मानते हैं कि कम्युनिस्टों का भारत में इतिहास रहा है, कम्युनिस्ट का क्या योगदान। हमारा कहना है कम्युनिज्म की बात नहीं, जो भी व्यक्ति भारत का साथी होगा वो हमारे लिए सम्मानीय है। 2 लाइन, लेकिन आप लोग चुप रहेंगे। मुद्दों से भटकाना, अपनों को बहकाना, कभी हिंदू तो कभी मुसलमान के नाम पे हिंसा भड़काना और रोज नए सपने दिखाना, यही है इस सियासत का फसाना। भाई आज इन लोगों ने कभी आईएस अल्लाह अकबर, सुन लीजिए, अभी सुनिए, आप चुप रहिए। आपके बोलने में नहीं बोला, आपके सामने नहीं बोला, आप शांति सुनना सीखिए, आप सुनना सीखिए। मैं बोल रहा हूँ, आजादी मिली है जहाँ तक आईएस ने अल्लाह अकबर, सुनिए, आईएस ने अल्लाह अकबर कह करके मूर्तियां तोड़ी। इस देश में
भारत माता की जय और जय श्री राम के नाम पे मूर्तियां तोड़ी जा रही है। सबसे बड़ा दुखद है, चाहे वो हिटलर का हो, चाहे वो लेनिन का हो, चाहे वो विवेकानंद का हो, ये भारत सहिष्णुता विश्व बंधुत्व की बात करता है, भारत सबको लेकर चलता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है। यहाँ मूर्ति तोड़ना देश को तोड़ने के बाद इनसे समरसता की और सद्भावना की बात कीजिए तो ये लेनिन और मुस्लिमों पे चले जाते हैं। प्रतीक भाई, ये विवेकानंद की बात नहीं करते। प्रतीक भाई, मैं इनसे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों से सवाल पूछता हूँ और उम्मीद है कि ये जवाब देंगे मुझे। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। इनको राम जी को मानने में दिक्कत आती है, भगवान कृष्ण को मानने में दिक्कत आती है। ये जरा बताए ना कि स्टालिनग्रेड, लेनिनग्रेड, व्लादिवोस्टॉक, दुशानबे, अशखाबाद, सारी जगहों पे लेनिन के मूर्तियों को क्यों तोड़ा था? इनकी आइडियोलॉजी अगर इतने शानदार है, वहाँ पे लोग पूजा करते हैं, तोड़ के मसल के क्यों रख दिए? अरे ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इनका भारत क्या यही है? भारत ऐसा नहीं है, भारत को ऐसा मत बनाओ। इनका इतिहास का नारा रहा है 6 इंच छोटा कर दे। बड़ा मुश्किल, ऑफकोर्स मेरे पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया। बीजेपी कहती है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराएगी, कांग्रेस आई, बीएसपी आई, कोई कुछ नहीं किया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो छोड़ो, लोकल चोरों को पकड़ के कह दिया यही गुनहगार है, और ये योगी की चाल थी। मुझे नहीं मालूम आप यूपी से कहाँ से ताल्लुक रखती है? सीतापुर से आप ताल्लुक है? मर्डर केस एक साथ कर दिया गया जी, पूरी फैमिली को मार दिया गया जी। उस पे योगी कहता है कि मदद करेंगे। ऑफकोर्स ये आपका ये केस है, आपने अपना बात रखी, मैं आपकी बात को सरमाते लेता हूँ। मैं आऊंगा ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा, लेकिन मुद्दा जहाँ चल रहा था बेहद गंभीर था। आइडियोलॉजी की लड़ाई है, तमाम लोगों ने हाथ तोड़ा रखा है, लेकिन ये कहते हैं हुजूर आली पेट की आग बहुत गर्म है, कुछ रोटी की बात करिए, कुछ इंश्योरेंस की बात करिए। वक्त है बड़ी खबर का।